ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अब इसका हम भाषांतर देखें, बाद में इसका विवेचन भी देख लेंगे। भाषांतर है, भगवान कहते हैं कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता यानी कि अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई आश्चर्यवत इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात ये दुर्विज्ञेय है। इसका विवेचन देखिए। भगवान ने कहा आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, इस देही को कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती है, वैसे इस देही को जानना नहीं होता। कारण कि दूसरी वस्तुएं इदंता से यानी कि यह कह के जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती है, पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से, अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना चाहता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। पश्यति पद से दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आता है। ये बात गीता के दूसरे अध्याय के 55वां और 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में बताई है। जहाँ नेत्र आदि कर्णों से देखना यानी कि जानना होता है, वहाँ दृष्टा यानी कि देखने वाला, दृश्य यानी कि देखने वाली वस्तु, और दर्शन यानी कि देखने की शक्ति, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना या जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान से यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान करण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान करण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूँ, ऐसा जो अपने होने पर का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी करण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होने पर को इदंता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है। इसलिए स्वयं को, अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात इस अंधेरे में कमरे में प्रकाश की सहायता से हम इस चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने के लिए जाएंगे, तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि ये देही यानी कि स्वरूप स्वयं प्रकाश है, अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर है। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। यह स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिनमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही यानी कि स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत् पश्यति कहा गया है। यहाँ भगवान ने कहा कि अपने आप को अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, कश्चित, और आगे 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भी यही बात कही कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है, कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, लेकिन इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की, इस तरह लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः, ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी इसका वर्णन कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो शाखा चंद्र न्यायन की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिसमें सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्यः पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं, उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है, कारण कि सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष इस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व की तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतक करने के लिए ही यह अन्यः पद दिया गया है। आगे है आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोक लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है, कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सबका सब इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है। प्रत्युत इस इंद्रियों आदि के
विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही को विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला जो कि तत्व का जिज्ञासु है, अलग है। श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, यानी कि सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने का बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहाँ सुनकर के भी कोई नहीं जानता, ऐसे कैसे कहा गया है? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखे कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सन्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीव मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात सबको तत्वज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने की सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तत्वज्ञान को असंभव बताने में नहीं, लेकिन उसे कारण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधक माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष यानी कि अपने आप से ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। इस अनुभव से वाणी से वर्णन नहीं होता है, वहाँ तो बुद्धि चुप हो जाती है। श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।